Hi, welcome in my YouTube channel Explain. My name is सुरेश कुमार और मैं प्रेजेंट करूँगा ईडीएम एंड फ्रेजेस जो स्टार्ट होते हैं बी से ए से स्टार्ट होने वाले सारे ईडीएम एंड फ्रेजेस के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हें भी देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बाय हुक आर क्रूक बाय एनी पॉसिबल मीन, अर्थात किसी भी तरीके से किसी भी काम करने के लिए आपको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। जैसे ही इज़ डिटर्मिन टू ऑब्टेन द फर्स्ट डिवीज़न इन हिज क्लास बाय हुक और क्रूक। वो अपनी क्लास में आने के लिए इतना दृढ़ निश्चय है कि वो कुछ भी करेगा क्लास में फर्स्ट आने के लिए। या फिर जैसे द बॉस ऑर्डर the manager that he wanted to complete his project by next 2 days by hook or crook, mean by any possible means. Bear the brunt of, to bear the means of, to bear the means of. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब कि गरीब लोगों को महंगाई की मार खानी पड़ती है। बिट डिफेंस मतलब होता है किसी को इग्नोर करना। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये लड़की इस लड़के को इग्नोर कर रही है, तो बोला जाएगा बिट डिफेंस। अगर इसका एग्जांपल देखें तो वन शुड बिट डिफेंस ट्रिपल मैटर्स एज ए रूम्स ह्यूमन बिहेवियर। ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करना। जो लोग अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते हैं उनको कहा जाता है ब्लो वंस ट्रम्पेट। जैसे नो वंस लाइक टू टॉक दोज हु ऑलवेज ब्लोइंग दियर ऑन ट्रम्पेट, मतलब कि उनसे ज़्यादा लोग बातें करना पसंद नहीं करते हैं जो अपनी ही व्याख्या अपने मुंह से करते रहते हैं, उसे बोला जाएगा ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्रेक द न्यूज़ यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है न्यूज़ को बताना या पढ़ना। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है बैड न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जिसके साथ कोई इविल एसोसिएटेड होती है। जैसे that told that of the patients of the corona patients has rising day by day. It is a break. It is a similar to the break the news, मतलब कि बैड न्यूज़। बर्न आ होल इन वंस बकेट, मनी स्पेंड क्विकली, जो लोग अपने सेविंग्स को स्क्वेंडर करते हैं। स्क्वेंडर मीन मनी को स्पेंड करना तेज़ी से, उन्हें बोला जाएगा बर्न आ होल इन वंस बकेट। बरी द हैचेस टू मेक पीस। आई एम श्योर आप अवेयर होंगे कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच के फाइट की, और लेटर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने एच को बरी कर दिया। एच मीन्स यहाँ पे कुल्हाड़ी है। बरी द एच मीन्स टू मेक पीस। बैड ब्लड मतलब कि बिटर रिलेशनशिप, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ अ बैड ब्लड रिलेशनशिप, मतलब दोनों के जो रिलेशनशिप है उनमें आपस में अनबन और खटपट लगी रहती है, उसको ऐसे रिलेशंस को बोला जाएगा बैड ब्लड रिलेशनशिप। जैसे हो सकता है भाई में किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो ऐसे रिलेशन को बोला जाएगा बैड ब्लड रिलेशनशिप। ब्लू एंड ब्लैक टू बीट, किसी को मर्सीलेस होकर मारना, बोला जाएगा ब्लू एंड बीट। जैसे द थेफ वॉज बीटन ब्लू एंड ब्लैक बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जब आप मर्सीलेस होकर किसी को मारते हैं तो उसे बोला जाता है ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू। बीट अबाउट बुश मतलब होता है झाड़ियाँ, मतलब कि झाड़ियों के चारों तरफ मारना। इसका अर्थ होता है बातों को सीधा ना पेश करके घुमा फिरा के पेश करना, उसको बोला जाएगा बीट अबाउट द बुश। जैसे वी शुड ऑलवेज कम टू पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। हमें सीधा किसी मुद्दे पे बात करनी चाहिए, टॉपिक पे बात करनी चाहिए, बातें को घुमा फिरा के बातें नहीं करनी चाहिए। बीट इन द ईयर मतलब होता है टू कीप समथिंग डूइंग डिस्पाइट डिसअपेरेंट पॉइंटलेस और फ्यूटिलिटी,
मतलब कि यूजलेस इफर्ट मारना किसी काम को पीछे। हवा में आप लाठी मारेंगे तो किसी को ना चोट लगेगी ना डैमेज लगेगी, उससे किसी का फ़ायदा भी नहीं होगा, तो उसे कहा जाएगा बीट द ईयर। मतलब किसी भी काम को कर रहे हैं पर उसका कोई रिजल्ट ना मिले, इफर्टलेसली आप उस काम को करते जा रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा बीटिंग द ईयर्स। जैसे सम स्पीकर्स मेयरली बीट इन द ईयर्स स्पीच वाइल प्रीचिंग, वो एफर्टलेसली किसी भी बात को बोलते जाते हैं जबकि उसका कोई पॉइंट ही नहीं होता है, कोई उसे सुनना भी नहीं चाहता। बिल्ड कैसल इन द ईयर, कैसल मीन होता है महल, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। बिल्ड कैसल इन द ईयर मतलब इमेजिन करना, अपने ही यूटोपिया में रहना। तो ऐसे ऐसे चीज़ जो लोग डे ड्रीमी होते हैं, डे ड्रीमी ऐसे लोगों को कहा जाता है बिल्ड कैसल इन द ईयर मतलब टू इमेजिन। जैसे मैनी पीपल हु लिव्स इन अ ड्रीम्स बिल्ड कैसल इन द ईयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। जो ड्रीमी होते हैं ऐसे लोग सक्सीड नहीं करते हैं, सिर्फ इमेजिन ही करते रह जाते हैं। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स टू ब्रेक साइलेंस। जब आप अनजान जगह पे जाते हैं और शांति से बैठे होते हैं और आपका पड़ोसी भी आपके साथ बगल में बैठा है, फिर आदमी से आप बात करना शुरू करते हैं, तो उसे बोला जाता है ब्रेक द आइस मतलब टू ब्रेक द साइलेंस। इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब राजेश ने मीटिंग में अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपने सजेशंस और उपाय बताए। ब्रिंग टू बुक इसका मतलब होता है किसी को पनिश करना। जैसे द मैनेजर वॉज ब्रॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, मतलब कि बॉस ने मैनेजर को बुलाया उसके नेग्लिजेंस के लिए ताकि उसकी जवाबदेही दे सकें। टू ब्रिंग अकाउंट, टू कॉल टू अकाउंट मतलब कि किसी की ब्यौरा लेना, उसको बोला जाएगा ब्रिंग टू अकाउंट। किसी का ब्यौरा लेना मतलब ब्रिंग टू अकाउंट। ब्रीथ वंस लास्ट टू डाई, ब्रीथ वंस लास्ट इसका मतलब होता है टू डाई। ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब वो अपनी युवा अवस्था में ही मर गया, उसकी डेथ हो गई। ब्रीथ वंस लास्ट मीन्स टू डाई। बैक स्टेज इन्फ्लुएंस बाय अनफेयरमिंग, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इंसान चीटिंग कर रहा है, मतलब कि बैक स्टेज इन्फ्लुएंस का हेल्प ले रहा है। आपने बॉलीवुड फिल्म में भी देखा होगा कि जब कोई एक घर में मर्डर करता है तो वो भागने के लिए बैक डोर का ही इस्तेमाल करता है, तो उसका मतलब होता है बाय अनफेयरमिंग, मतलब उसने कोई गलत काम किया है, मतलब कि बैक स्टेज इन्फ्लुएंस उसका सहारा लिया है। These days many people are given good post through backstage influences, मतलब वो बाय अनफेयरमिंग के थ्रू उनको पोस्ट जो होती है वैकेंसीज की वो बाय अनफेयरमिंग करते हैं हार्डवर्क बजाय कि हार्डवर्क करने के। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉट, मतलब जिसका आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ क्या हो सकता है, उसको बोला जाएगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द ईयर क्रैश केम टू हर एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब उसके पति की डेथ की न्यूज़ उसको एक अनएक्सपेक्टेड शॉक था, मतलब कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू न्यूज़ जो था वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, मतलब अनएक्सपेक्टेड सडन, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हैं। बर्न्स वंस बोट, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक ऐसा आइलैंड पे जाते हैं बोट की हेल्प से, और फिर वो वहीं पे फंस जाते हैं, उनकी बोट खो जाती है, मतलब कि उन्होंने अपनी बोट ही जला दी, मतलब उन्होंने रिटर्न होने के चांसेस ही खो दिए, तो बोला जाएगा वंस बोट मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बाय द बाय मतलब कि ग्रेजुअली, या बाय द वे मतलब धीरे धीरे करके, तेज़ी से नहीं बस धीरे धीरे करके उसको बोला जाएगा बाय द बाय। बी अप टू इसका मतलब होता है टू बी इक्वल टू, मतलब किसी के बराबर होना, मतलब बी अप टू। बाथेड ब्रीथ मतलब होता है एंजाइटी,
जब आप एंजाइटी में होते हैं तो उसे बोला जाता है बाथिक ब्रीथ। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, द फेट ऑफ द मैच hung in the balance and everybody waited for the result with the bathing breath। मतलब कि जो मैच इतना रोमांचक था कि लोग एंजाइटी में आ गए थे कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब कि सारे जो दर्शक थे वो बात ब्रेक में थे, मतलब एंजाइटी में थे। बैंडी वर्ड्स मतलब होता है किसी से बहस करना, आर्गू करना। जब आप किसी से बहस करते हैं तो बोला जाता है कि आप बैंडी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ द बैंडी वर्ड्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, ओबीडियंट चिल्ड्रन डोंट बैंडी वर्ड्स विद दियर पेरेंट्स व्हेन दे एडवाइस। जब उनके माता पिता उनको जब एडवाइस दे रहे होते हैं तो आर्गू नहीं करते हैं, बजाय उसको सुनते हैं। मतलब वो बैंडी वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि किसी के साथ आर्गू नहीं करते हैं। बी इन वंस बोनेट, टू बी फजी मतलब उधम मचाना। जैसे कि इस लड़की को, इस बच्ची को जब खाना खाने के लिए बोला जाता है तो वो बहुत उधम मचाती है, खाने के लिए नाना करती है, नखरे दिखाती है, तो उसे बोला जाएगा बी इन वन बोनट, बहुत फजी होना। बी मतलब होता है मधुमक्खी, जब बोनट में आ जाती है तो आपको घूं घूं की आवाज़ सुनाई देती है, तो वही होता है बी इन वन बोनट, मतलब कि बहुत फजी होना, काफ़ी उधम करना। बिट बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड मतलब कि हार जाना। जैसे पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल मैच ऑफ द वर्ल्ड कप, मतलब पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था वर्ल्ड कप में, मतलब कि बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड। ब्लू स्टॉकिंग, एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, मतलब ऐसी लेडी जो पढ़ी लिखी तो है बट थोड़ा स्टीरियो टाइप की है, उनको बोला जाएगा ब्लू स्टॉकिंग। नो बडी लाइक्स टू मिक्स विथ हर बिकॉज सी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग, मतलब पढ़ी लिखी तो है बट वो अपने स्टीरियो टाइप थिंकिंग की वजह से वो अपने आप को बदलती नहीं है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता है। ब्लू स्टॉकिंग मतलब एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी। बुक वन हूँ मगा पला, जो किताबों से ज़्यादा संबंध रखता है या उससे दिन भर उसी से जुड़ा रहता है, उसे बोला जाता है बुक वाम। जैसे ही हैज़ नो टाइम फॉर द सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बुक वाम, मतलब वो किताबों के साथ ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, सोशल एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व होता है। ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब कि प्रशंसा को रिसीव करना, जब आपकी कोई बड़ाई कर रहा होता है या फिर कोई आप अच्छा काम करते हैं तो लोग जो तालियां हो जाते हैं तो उसे बोला जाएगा ब्रिंग द हाउस, मतलब टू रिसीव द अप्लॉज। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, दो इट वॉज ए मैडन स्पीच ही ब्रॉड डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ऑरेटरी स्किल, मतलब मैडन स्पीच होता है बिना प्रिपेयर किए इसके स्पीचेस जो बोले जाते हैं वो मैडन स्पीच होते हैं। बोला गया कि दो इट वॉज ए मैडन स्पीच ही ब्रॉड डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ऑरेटरी स्किल, उसके पास ऑरेटरी स्किल्स अच्छी थी इसलिए वो उस जो कंपटीशन था उसे जीत गया और लोगों ने उसके लिए तालियां बुलाई जो कि उसने रिसीव किया। ब्राउन बीट, टू बुली, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये लाल टोपी वाला बच्चा इसको डरा रहा है, मतलब कि इसको ब्राउन बीट कर रहा है। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राई टू ब्रो बीट द स्टूडेंट हु अपोज टू हिम, जो कॉलेज के प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा उनको बुली कर देते हैं या ब्रो बीट करते हैं जो उनके अगेंस्ट में जाते हैं। बैड एग बैड पर्सन, या फिर बोल सकते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, ऐसे पर्सन जो एक्सेप्टेबल नहीं हो या उनके अंदर कोई बैड क्वालिटीज़ हो, ऐसे बोला जाएगा बैड एग, ऐसे पर्सन को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ही कम फ्रॉम नॉवल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज़ अ बैड एग, मतलब वो आता तो ऊँच घर से है बट क्योंकि उसके कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो थोड़ी सही नहीं होगी या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसलिए उसको बैड एग बोला गया है। बैड एग मतलब बैड पर्सन, जिनकी बिहेवियर्स थोड़ा गलत होते हैं। बिसाइड द मार्क, ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंस नहीं होती हैं, कोई ऐसी बात हो गई, फैक्ट हो गया जो इररिलेवेंट होता है, उसे बोलते हैं बिसाइड द मार्क्स।
जैसे नो बडी एग्री विथ हिम बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट वर बिसाइड द मास, उसने अपना तर्क वितर्क ही ऐसा रखा कि जो रेलिवेंट नहीं थे, इसलिए उसके साथ कोई सहमत ही नहीं हुआ। ब्राउन स्टडी मतलब होता है डे ड्रीमिंग, जो दिन में भी सपने देखते हैं बजाय कि हार्डवर्क के, उनको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। जैसे ही कुडेंट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, ही वॉज ब्राउन स्टडी, मतलब वो डे ड्रीमी था और अपने ही काम में, अपने ही ख्यालों में व्यस्त था, इसलिए उसने उसका जो ऑफ़र दिया था उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझा। बैक ऑन, डिपेंड ऑन, मतलब किसी चीज़ पे निर्भर होना। जैसे द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट द थिंग्स डन, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे पे ही निर्भर होते हैं किसी भी काम को कराने के लिए। जैसे आप भी किसी दोस्त पे या पेरेंट्स पे बैंक ऑन होते हैं, मतलब उन पे डिपेंड रहते हैं पैसे के लिए या फिर हेल्प के लिए, तो उसे बोला जाएगा डिपेंड ऑन, बैंक ऑन। ब्लेज द ट्रेल टू स्टार्ट द मूवमेंट, एस.एन. बनर्जी ब्लेज द ट्रेल ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो एस.एन. बनर्जी थे उन्होंने ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्टार्टिंग की थी, तो उसे बोला जाएगा ब्लेज द ट्रेल, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसे बोलते हैं ब्लेज द ट्रेल। जैसे आप कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं तो उसे भी बोलेंगे ब्लेज द ट्रेल। बुल इन द चाइना शॉप, चाइना शॉप वो होता है जहाँ पे ये प्लेट कप्स मिलती हैं, उसे बोलते हैं चाइना शॉप। इसका अर्थ होता है वन हु काज डैमेजेस, वन हु काजेस डैमेजेस, जिसकी वजह से नुकसान होता है उन्हें बोला जाएगा बुल इन चाइना शॉप। इसका एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स फ्रीडम स्ट्रगल्स हैव प्रूव्ड बुल इन द शॉप, मतलब उन्हीं की वजह से ही नुकसान हो गया था। जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना समझिए बुल इन द चाइना शॉप, जिसकी वजह से डैमेज होता है या फिर नुकसान होता है उसको बोला जाएगा बुल इन चाइना शॉप। बाय द थंब रूल, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब जो बहुत आसान हो उसे बोला जाएगा बाय थंब रूल। जैसे कि मोबाइल चलाना आपके लिए बहुत आसान है या मोबाइल का पासवर्ड खोलना आपके लिए बहुत आसान है, बाय द थंब रूल मतलब कि आपको उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप कोई सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे हैं तो आप उसे काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो मतलब बाय द थंब रूल यू कैन टीच दैट सब्जेक्ट विथ एक्सपर्टीज़। बिग ड्रॉ मतलब होता है ह्यूज अटेंशन, जो ऐसी चीज़ जो बहुत आकर्षक हो उसे बोला जाएगा बिग ड्रॉ। जैसे द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है वो एक बहुत ही रोमांचक होता है, ऐसे रोमांचकारी होता है, उसे बोलते हैं बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन। ब्रोकन रीड, अच्छा ये रीड का मतलब, रीड हम सब लोग हड्डी भी कहते हैं, हड्डी को भी कहते हैं जिसके सहारे हम खड़े होते हैं या बैठते हैं। तो अगर आपकी हड्डी टूट जाएगी तो क्या आप खड़े हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए इसका अर्थ होता है ऐसा सपोर्ट जो फेल हो जाता है। जैसे कि ये आपने इस जो पौधा होगा पेड़ में पानी में देखा होगा, जैसे ही ज़्यादा लंबा होता है फिर कुछ समय बाद ये टूट जाता है, मतलब उसकी रीढ़ होती है वो टूट जाती है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, व्हेन ही नीडेड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव अ प्रोग्रेनेट, जब उसको उसकी आवश्यकता पड़ी, मदद की आवश्यकता पड़ी, तो वो उसका मदद नहीं कर पाई या कर पाया, तो उसको बोला जाएगा ब्रोकन हेड, मतलब फेल्ड डेट सपोर्ट डेट फेल्ड जो मदद करने में सक्षम नहीं रहा। बाय स्किन ऑफ टीथ नैरली, मतलब बहुत सूम पतले जब, जैसे कि जब आप एग्ज़ाम में पास होते हैं मुश्किल से 2-3 पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आप बोलेंगे आई पास्ड द एग्ज़ाम बाय स्किन ऑफ द टीथ, मतलब बहुत नैरो मार्क्स के साथ मैंने एग्ज़ाम पास किया, तो बोला जाएगा बाय स्किन ऑफ द टीथ। जैसे ही एस्केप डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब वो उसकी डेथ होने से ही बची एक्सीडेंट में, बहुत बाल करके बचा, तो उसे बोला जाएगा बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ पैरल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये पपी और ये पपी दोनों एक हड्डी के लिए ही लड़ रहे हैं, तो इनके बीच का जो बोन ऑफ कंटेंशन है ये बोन है, तो जिसकी वजह से लड़ाई होती है उसे बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन। या इसका एक और भी होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन का सेम मीनिंग होता है, मतलब कॉज ऑफ कैरल।
दोनों के बीच की लड़ाई का कारण, जैसे कि आपके भाई भाई में किसी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो सकती है, भाई बहन में मोबाइल को लेकर लड़ाई हो सकते हैं, तो ऐसे बोलेंगे बोन ऑफ कंडीशन, मतलब कॉज ऑफ क्वारल जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं बोन ऑफ कंडीशन। जैसे सिंस द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब जब से हमने स्वतंत्रता पाई है तब से हमारे बीच कश्मीर को लेकर एक बोन ऑफ कंडीशन बना रहता है। पीस ऑफ वन माइंड, मतलब किसी को डांटना फटकारना, टू स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना किसी काम को लेकर, उसको बोलेंगे पीस ऑफ वन माइंड। माई फादर रोड टू माई ब्रदर गिविंग अ पीस ऑफ माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट, मतलब उसके पिता ने उसके भाई को डांटा फटकारा क्योंकि उसके जो बिहेवियर था वो किसी बात को लेकर सही नहीं था, तो उसके फादर ने उसको पीस ऑफ माइंड दिया, मतलब कि उसको डांटा फटकारा। बर्न अ कैंडल एट बोथ एंड, मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना या फिर स्क्वेंडर करना, जैसे कि अगर आप दोनों तरफ से कैंडल को जलाएंगे तब भी आपको रोशनी मिलेगी, अगर एक तरफ से ही कैंडल को जलाएंगे तब भी आपको रोशनी मिलेगी, बट अगर आप दोनों तरफ से जलाएंगे रोशनी तो मिलेगी बट वो एक तरीके से वेस्ट होगा, मतलब कि स्क्वेंडर होगा। तो बर्निंग कैंडल एट द बोथ एंड मतलब टू वेस्ट समथिंग। जैसे कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज़ ए बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड। बाई डेंट ऑफ, बाई फोर्स ऑफ, जब आप किसी काम को करने के लिए थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो बोला जाता है बाई डेंट ऑफ। जैसे आपने कभी कभी अपने सोल्जर से दरवाजे को खोला होगा तो उसे बोलेंगे बाई डेंट ऑफ सोल्जर, मतलब अपने सोल्जर का फोर्स अप्लाई किया दरवाज़ा खोलने के लिए तो उसे बोलेंगे बाई डेंट ऑफ सोल्जर, मतलब बाई फोर्स ऑफ। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और उसके फेवर में भी बोलते हैं प्लस अगेंस्ट में भी बोलते हैं, तो ऐसे में बोला जाएगा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब आपको किस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं वो अनक्लियर होता है तो बोला जाएगा कि ब्लो हॉट एंड कोल्ड टू स्पीक फेवर एज वेल एज इन अगेंस्ट। डोंट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, उनके ऊपर विश्वास नहीं करो जो अगेंस्ट और फेवर में बोलते हैं। बाय एंड बाय ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी, ऑलवेज विन द रेस इसको बोल सकते हैं। बाय एंड बाय ऑलवेज विन द रेस, मतलब कि धीरे धीरे करके जो लोग मेहनत करते हैं वो रेस हमेशा जीतते हैं। सो दिस वाज अ एंड ऑफ द वीडियो एंड दिस टाइम टू से बी डेडी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो ईडियम एंड फ्रेजेस पे A to Z, ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे जेड से स्टार्ट होने वाले ईडियम फ्रेजेस के सारे वीडियोस पे मेरी ईडियम फ्रेजेस आने वाले हैं। तो प्लीज़ श्योर लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।